जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अनसाइंड इंटीजर डिवीजन में नॉन रिस्टोरिंग मेथड। तो सबसे पहले इसका फ्लो चार्ट देखते हैं और उसके बाद फ्लो चार्ट की मदद से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। फ्लो चार्ट में सबसे पहले हम देखते हैं ये स्टार्ट है एंड देन इसके बाद इनिशियलाइजेशन में n नंबर ऑफ बिट्स, m डिवीज़र, a 0 है और q डिविडेंट है। यहाँ पर समझते हैं q और m क्या है। जैसे हमने 11 को डिवाइड करा 3 से, तो यहाँ पर 11 होता है हमारा डिविडेंट q और m होता है हमारा डिवाइजर 3। ठीक है, n होता है 11 को हम कितने नंबर ऑफ बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं मिनिमम, वो। ठीक है, तो आगे हम आते हैं। इससे अगले स्टेप पे हम देखेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ए की क्या है। उसके हिसाब से हम दोनों में डिसाइड करेंगे कि हमें लेफ्ट शिफ्ट करके ए इजिकल्स टू ए माइनस एम करना है या फिर लेफ्ट शिफ्ट कर ए इजिकल्स टू ए प्लस एम करना है। फिर हम दोबारा से देखेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ ए कि इसमें हमें क्यू नॉट को अगर 0 होगा तो क्यू नॉट को 1 करना है और 1 होगा तो क्यू नॉट को 0 करना है। फिर एन इजिकल्स टू एन माइनस 1 करेंगे हम, और उसके बाद देखेंगे कि अगर एन 0 नहीं है तो हम पूरे को दोबारा से रिपीट करेंगे इस पूरे स्टेप को, एंड देन अगर ये 0 है तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट के लिए भी इसमें थोड़ा सा और करना होगा हमको 2 स्टेप, जिसमें कि सबसे पहले हम देखेंगे कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट लेफ्ट मोस्ट बिट मतलब ए की क्या है। अगर वो 0 है तो डायरेक्ट हमारा वो रिजल्ट देगा। अगर वो 1 है तो हमें ए को ए इक्वल्स टू ए प्लस एम लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमारा रिजल्ट आएगा क्यू और ए की फॉर्म में। तो यही है इसमें। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन हम लेंगे डिवाइड 11/3। इसमें हम q को डिविडेंट 11 है जो हमारा, और m डिवीजर जो हमारा 3 है। q को हमने बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करा 1011, नंबर ऑफ बिट्स हुई यहाँ 4। अब m में नंबर ऑफ बिट्स कितनी होंगी, n+1। यहाँ 4 हैं तो यहाँ 5 हो जाएंगी। m को रिप्रेजेंट करेंगे हम बाइनरी फॉर्म में, तो उसको लिखेंगे 00011 और -m। इसका m का 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल कर जो रिजल्ट आता है वो -m होगा, तो वो 11101 होगा। इसके बाद इसकी अब ट्रेसिंग टेबल देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ट्रेसिंग टेबल में हम देखते हैं, यहाँ सबसे पहले हम ऊपर n m a q और एक्शन लिख लेते हैं। इसके बाद सबसे पहले इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं। n4 है, जैसे हमने ऊपर देखा n4 है हमारी, यहाँ से n4 आई है, ये रही n4 है ये। ठीक है, तो n4 लिख लिया, m लिख लिया हमने यहाँ से, ये रहा। a हमारा 0 हमने एज्यूम करा था, और q हमारा ये रहा डिविडेंड 1011, तो हमने ये लिख लिया, इनिशियलाइजेशन स्टेप लिख लिया ये। इसके बाद हम करेंगे, इसे देखेंगे, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ a अगर 0 है तो हम इसका लेफ्ट शिफ्ट कर a इक्वल्स टू a माइनस एम करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, फ्लो चार्ट दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको कि यहाँ पर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर ये 0 होती है तो हम ये करेंगे, और अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ 1 का होती है तो इसका लेफ्ट शिफ्ट कर a इक्वल्स टू a प्लस एम करेंगे। ठीक है, तो अपने स्टेप में हमने देखा कि ये 0 है तो हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट शिफ्ट में क्या करते हैं, एक एक प्लेस इनको शिफ्ट कर देते हैं सबको। ये यहाँ कॉपी होगा ऐसे कर कर, और ये हमारा लॉस्ट हो जाता है, ये लास्ट बिट। यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अब दोबारा से a इक्वल्स टू a माइनस एम करा हमने, तो इससे जो हमारा रिजल्ट आता है a का, अब इसको दोबारा से देखेंगे इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो कि 1 है। अगर ये 1 है तो हमने जैसे पीछे फ्लो चार्ट में देखा था क्यू नॉट हमारा 0 हो जाएगा, ये वाली बिट हमारी 0 आ जाएगी, और ये एक स्टेप हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे n इक्वल्स टू n-1। अब अगले स्टेप पर चलते हैं।
n इजिकल्स टू 3, n इजिकल्स टू n माइनस 1, तो n 3 हो गया। ये हमने ऐसा ही कॉपी कर लिया। फिर इसका दोबारा से यहाँ पर देखा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, तो इसे हमने लेफ्ट शिफ्ट करा पहले तो एक एक प्लेस, और उसके बाद हमने इसमें a इजिकल्स टू ए प्लस एम लिखा करा। उससे हमारा रिजल्ट आया ये a, और हमने q को ऐसे ही कॉपी कर लिया यहाँ पर। अब इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, तो यहाँ पर q नॉट 0 आ जाएगा, एंड देन एक स्टेप और ये कम हो जाएगा। ठीक है, अब अगले स्टेप पर आते हैं। जब n इजिकल्स टू n माइनस 1, n 2 हो गया, ये ऐसे ही कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, तो लेफ्ट शिफ्ट करेंगे इसे, और a इजिकल्स टू ए प्लस एम करेंगे। उसके बाद ये रिजल्ट आता है हमारा a इजिकल्स टू ए प्लस एम करने के बाद। ठीक है, अब यहाँ 0 है, तो यहाँ दोबारा से 1 आ जाएगा, और n इजिकल्स टू n माइनस 1 हो जाएगा। n 1 हो गया यहाँ। फिर दोबारा से लेफ्ट शिफ्ट करा, लेफ्ट शिफ्ट में एक एक प्लेस ये शिफ्ट हो गए, ये बिट लॉस्ट हो गई, एंड यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया हमारा। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पे क्योंकि ये 0 था, तो a इजिकल्स टू ए माइनस एम होगा, उससे ये रिजल्ट आता है। इसमें अब q नॉट जो है वो हमारा इसमें 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है। ठीक है, तो अब दोबारा से n इजिकल्स टू n माइनस 1 करेंगे, n 0 आता है, तो ये हमारा यहीं पर स्टॉप हो जाएगा प्रोसेस पूरा, और हमारा रिजल्ट आ जाएगा a और q में। अब देखिए यहाँ रिजल्ट के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है हमारी a की 0 है, तो रिजल्ट हमारा इसका मतलब डायरेक्ट निकल ही आएगा। हमें कोई इसका a और फर्दर स्टेप इसमें कोई भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये 1 होती तो हमें a इजिकल्स टू ए प्लस एम करना पड़ता, और उसके बाद हमारा रिजल्ट आता, जैसे इसमें फ्लो चार्ट में लिख रहा है। पर ये अभी 0 है, तो हमें कोई नहीं कुछ ऐसा वो नहीं करना है हमें। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है, तो रिजल्ट आ जाएगा क्वेश्चन Q 0011, ये यहाँ पर, और ये 00010। आप इसको निकाल कर देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं अपने लिए कि आपने सही करा है नहीं करा है। ये 3 आता है, ये 2 आता है, और इससे आपकी वेरीफाई भी हो जाती है। तो अगर इसका ये आपको क्वेश्चन आता है कि आपको डिवीज़न करना है नॉन रीस्टोरिंग मेथड से, तो आप ये कर सकते हैं, जिसमें कि आपको ये फ्लो चार्ट बनाना है नॉन रीस्टोरिंग का। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ये फ्लो चार्ट है नॉन रीस्टोरिंग के लिए। देन इसके बाद इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी आपको इसी तरीके से करना है। इसमें आपको ट्रेसिंग टेबल बनानी है, ये लिखना है, और आखिरी में रिजल्ट लिखना है। थैंक यू आज के लिए।